पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट है हमारा द रिपल्सिव इंटरेक्ट आर पेयर डिक्रीज इन ऑर्डर। ठीक है, तो कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर को मैं क्या कर रही हूँ, आपका एलपी से डिनोट कर रही हूँ और बॉन्ड पेयर को मैं बीपी से डिनोट करूंगी। ठीक है, तो लोन पेयर एंड फिर आएगा आपका लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, फिर आएगा आपका बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा और कौन से पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लोन पेयर होगा ना, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिपल्शन होगा यहाँ पे, और सबसे कम रिपल्शन किस में होगा, आपके बॉन्ड पेयर में होगा। यहाँ पे होगा आपका लोएस्ट रिपल्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम ये लोन पेयर तो फ्री है तो इसमें रिपल्शन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, और बॉन्ड पेयर तो किसी के साथ बॉन्डेड है तो उसमें रिपल्शन क्यों सबसे कम हो रहा है। तो इसको भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर सपोज यहाँ पे देखो जैसे H2O का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वाटर के एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन। तो मैंने ही बताया था कि जो आपका ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन हो गया, सॉरी ये है ना, तो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे सिंगल आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है, आपके सारे जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बैलेंस शेल की बात करें तो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, एक एक जो है वो उसके साथ बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, मतलब वो किसी के साथ बन गया है, इसलिए क्या वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या है, ये आपके बहुत फ्री कंडीशन पे है ना, बहुत फ्री कंडीशन पे ये कहीं भी इजीली मूव कर सकता है। इसको क्या, ये किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है ना, इसलिए क्या होगा कि आपका जो लोन पेयर रहेगा ना, उनके बीच सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्शन होगा, और बॉन्ड पेयर किसी के साथ बॉन्डेड है, वो किसी के साथ ज्यादा मूव नहीं कर सकता, अपने जगह से ज्यादा हट नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे इसका जो रिपल्शन है वो सबसे कम होगा। और रही बात लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, ये दोनों के बीच का है, मतलब ये कि लोन पेयर से रिपल्शन इसमें थोड़ा कम होगा और बॉन्ड से रिपल्शन थोड़ा इसमें ज्यादा होगा, मतलब दोनों के बीच का है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज हमारा जो जितने भी मॉलिक्यूल है ना, वो मोस्टली क्या होता है कि ऑलमोस्ट सबकी जियोमेट्री एक जैसे होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि सब मॉलिक्यूल का जियोमेट्री अलग अलग क्यों हो जाता है, ये इसलिए होता है क्योंकि सारा जो चीज डिपेंड करता है आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उसका सेम जियोमेट्री होने के बाद भी वो अलग जियोमेट्री शो इसलिए करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या जितना रिपल्शन हो रहा है ना, ये सारा चीज आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, और यही लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके कोई भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि उनके जियोमेट्री इतनी डिफरेंस क्यों है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल ले लिया है, एक मीथेन का, अमोनिया का और वाटर का। यहाँ पे हमको क्या करना है, तीनों की जियोमेट्री में देखना है कि वो डिफरेंस कैसे आ रहा है जिससे इसकी जियोमेट्री जो है वो अलग अलग बनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मीथेन में क्या है, कहीं पे भी हमारे लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे इसकी जो जियोमेट्री, यहाँ पे जो रिपल्शन होगा बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 1099.5 सेकेंड का बन रहा है। ठीक है,
अब देखो अमोनिया में क्या है, अमोनिया में हमारा क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा, है ना, लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिपल्शन होगा, है ना, तो इससे यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होते जाएगा, और इसलिए यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल कितने बन रहा है, 107.8 सेकेंड का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वाटर का देखें तो वाटर में क्या है, यहाँ पे आपका दो लोन पेयर प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए यहाँ पे दोनों जो हाइड्रोजन है दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो आपका 104.5 सेकेंड का बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको कि कहीं भी लोन पेयर प्रेजेंट है या सबसे ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है, तो वहां पे आपका जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड्स, मतलब चौथा पोस्टुलेट क्या बोलता है, चौथा पोस्टुलेट ये बोलता है कि हम चाहे सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल ले या डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल ले या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल, उसे हमें काउंट करना है सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल में। मतलब यहाँ पे सपोज मेरा कोई भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल है ना, सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तभी तो उसने सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है। अगर वहां पे वो सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में उसको काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर, यहाँ पे सुपर पेयर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको ये समझना है अगर वहां पे सुपर पेयर आ रहा है मतलब वहां पे ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करता है, लेकिन हमें काउंट कैसे करना है, हमको यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग ही उसको काउंट करना है। अगर हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है फिर भी उसे हमें काउंट करना है 1 इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर, ठीक है। ये हमें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आगे हम कोई भी मॉलिक्यूल का जियोमेट्री देखेंगे तो वहां पे ये हमको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इसको हमेशा क्लियर रखना और अपने दिमाग में बैठाना है कि वहां पे बॉन्ड से कोई मॉलिक्यूल के जियोमेट्री पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे फिर भी हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज अपन को एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेने के लिए क्या करेंगे, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे आपका CO2 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर मैं CO2 का एग्जाम्पल लूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके दो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा। कैसे, मतलब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे भी पेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों पेयर कर रहे हैं, मतलब इसमें टोटल कितने बॉन्ड है, यहाँ पे आपके क्या है 2 बॉन्ड पेयर में काउंट होगा ये, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर में काउंट हुआ कि नहीं। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, Be सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, मतलब एक यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके मतलब यहाँ पे भी आपका दो बॉन्ड पेयर में ही काउंट होगा ये, इसको भी आप क्या करोगे 2 बॉन्ड पेयर में ही काउंट करोगे, है ना। तो यहाँ पे अब देखो दोनों तो काउंट, हालांकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सारा जो बेरियम के साथ आपका जो क्लोरीन है वो दोनों सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे प्रेजेंट है, और कार्बन के साथ जो आपका ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों पे लिखा क्या रहा है, लिखा तो आपका दोनों 2 बॉन्ड पेयर में लिखा रहा है ना, मतलब यहाँ पे भी आपका 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। इसलिए आपका जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, कैसे भी प्रेजेंट रहे, हमें काउंट उसे सिंगल बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में ही उसे हमको काउंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे। आगे देखते हैं कि इसकी जियोमेट्री शेप कैसी होगी।